Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Waqar Ali from Punjab Group of Colleges. आज हम लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स में से मोड्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। मोड की जब बात की जाती है तो क्या कहता है, जरा देखते हैं डेफिनेशन को। कहता है मोड जो है इन अ नेटवर्क रेफर्स द मेथड और वे फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। कहता है मोड बेसिकली रेफर कर रहा है उस वे को जिसके जरिए हम डेटा को क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब ये वे का क्या मतलब है, यहां पर बात क्लियर हो रही है। वे का क्या मतलब है, यहां पर वे का मतलब ये है कि जी आप किस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। क्या एक वक्त में सिर्फ एक ही यूजर डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, क्या एक वक्त में मल्टीपल यूजर आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर आप जो है एक जो शख्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है और दूसरे का काम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है। बात क्लियर होगी। यानी हम बात किस चीज की कर रहे हैं, मेथड्स की, कि कौन कौन से मेथड्स हम ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो मेथड्स की जब बात की जा रही होती है तो कहता है हमारे पास जो मोड्स हैं उसके बेसिकली 3 ही तरीके हैं। एक जो आपकी फर्स्ट टाइप है जिसे हम सिंप्लेक्स मोड कहते हैं, सेकेंड वन जो है वो हाफ डुप्लेक्स है और थर्ड वन आपका क्या है, फुल डुप्लेक्स मोड है। अभी तक की जो डिस्कशन है उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ मोड्स को डिस्कस किया है और मोड्स के बारे में क्या कहा है, कहता है मेथड और वे, मेथड और वे फॉर ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिट क्या करना है, ऑब्वियसली हम इसकी डिस्कशन डिटेल में कर चुके हैं कि जी ट्रांसमिशन का मतलब है कि आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये जो आपकी होगी इंफॉर्मेशन, ये डेटा ये टेक्सचुअल बेस्ड हो सकती है, इमेज बेस्ड हो सकती है, ग्राफिक्स बेस्ड हो सकती है, ऑडियो बेस्ड हो सकती है, या फिर वीडियो की फॉर्म में भी हो सकती है। कहता है जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसमें हम जो मेथड्स यूज कर रहे हैं, जो वेज यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, दीज आर नोन एज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। और कहता है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे क्या हैं, 3 ही है, जिसमें पहला सिंप्लेक्स मोड, दूसरा हाफ डुप्लेक्स मोड और तीसरा फुल डुप्लेक्स मोड है। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात किसकी करता है, सिंप्लेक्स मोड की। सिंप्लेक्स मोड में क्या कहता है, कहता है डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन ओनली वन डायरेक्शन। यानी कि इस वक्त अगर मैं बात कर रहा हूं आपके साथ और इजाजत सिर्फ यह है कि जी मेरा काम है इंफॉर्मेशन देना और आपका काम क्या है, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। जैसे कि हमने कंपोनेंट्स में तस्करा किया था, हमने कहा था मैं इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा हूं और आप क्या करें, इंफॉर्मेशन को रिसीव करें। अगर हमारा रोल हमेशा यही रहे कि मैं इंफॉर्मेशन सेंड करता रहूं और आप सिर्फ और सिर्फ रिसीव करते रहे, यानी कि मैं हमेशा सेंडर के तौर पे एक्ट करूं और आप हमेशा रिसीवर के तौर पे एक्ट करें, तो ये जो बिहेवियर होगा, ये जो कम्युनिकेशन बनेगी आपकी कौन सी होगी, सिंप्लेक्स। और कहता है याद रखिएगा दूसरे पॉइंट के अंदर कि जो आपकी ट्रांसमिशन है, जो कम्युनिकेशन है वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन में आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, दोनों डायरेक्शंस के अंदर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। जैसे कि नीचे डायग्राम के जरिए बताया जा रहा है कि एक आपके पास कंप्यूटर 1 है और एक आपके पास कंप्यूटर 2 है। इन दोनों ने आपस में क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपका फ्लो किस साइड पे हो रहा है, फ्लो बता रहा है कि जी आपका एरो कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 की तरफ जा रहा है। यानी आपका कंप्यूटर 1 जोन से है वो हमेशा क्या एक्ट करेगा, आपका एज अ सेंडर, और जो आपका कंप्यूटर 2 है ये बेसिकली क्या एक्ट कर रहा होगा, एज अ रिसीवर। और ये अपना रोल कभी भी चेंज नहीं करेंगे, ये हमेशा जो सेंडर है ये सेंडर ही रहेगा और जो रिसीवर है वो रिसीवर ही रहेगा। यानी कि कंप्यूटर 1 एज अ सेंडर ही एक्ट करेगा जब तक कम्युनिकेशन होती रहेगी, और कंप्यूटर 2 जो है वो एज अ रिसीवर ही एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है, वो कभी भी इंफॉर्मेशन को सेंड करने की सलाहियत नहीं रखता इस कम्युनिकेशन के दरमियान। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, इसकी एग्जांपल्स और रिमेनिंग चीजों को डिस्कस करेंगे।
जी डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सिंप्लेक्स मोड की डिफरेंट एग्जांपल्स की। कहते हैं रियल लाइफ से एग्जांपल्स देते हैं। देखिए, सबसे पहली एग्जांपल लिखी हुई है टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस। अब जरा गौर करते हैं ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस कैसे जो उनसे आपके सिंप्लेक्स मोड की एग्जांपल में आ रहे होते हैं। कहते हैं जो आपके ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो सिग्नल को सिर्फ सेंड कर रहे होते हैं, और आपके जो टीवी सेट्स हैं वो चाहे केबल के जरिए चाहे एंटीनास की मदद से क्या कर रहे होते हैं, उन सिग्नल्स को रिसीव कर रहे होते हैं। यानी कि जो कम्युनिकेशन आपकी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन और आपके टीवी सेट या रेडियो सेट के दरमियान हो रही होती है वो क्या कहलाती है, आपकी सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन कहलाती है। क्यों? क्योंकि आपका सिग्नल, आपका डाटा ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से हमेशा ट्रांसमिट किया जाएगा, सेंड किया जाएगा, और जो आपके टीवी सेट्स हैं या फिर रेडियो सेट्स हैं वो इन सिग्नल्स को सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे होंगे, रिसीव कर रहे होंगे। यहां तक बात क्लियर होगी। इसका अल्टरनेट कभी नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टीवी जो है वो क्या करे, सिग्नल को सेंड करे और आपका ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन आपका क्या कर रहा हो, उस सिग्नल को रिसीव कर रहा होगा। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा क्या हो रहा होगा, आपके जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है वो ब्रॉडकास्ट करेंगे, सिग्नल को सेंड करेंगे, और वो सिग्नल रिसीव कौन करेगा, आपके टीवीज या रेडियो सेट्स। अब दूसरी एग्जांपल जो कि हमारे अपने कोर्स, जो कि हम जिस सब्जेक्ट को रीड करें उससे रिलेटेड है, वो क्या है, कहता है कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड अ प्रिंटर। कहता है आप देखें, जब भी हमने कोई प्रिंट लेना है तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा कंप्यूटर के जरिए कमांड देंगे प्रिंटर को, और जो भी डाटा उससे प्रिंट करवाना है वो डाटा कंप्यूटर से कहां ट्रांसफर किया जाएगा, कहां ट्रांसमिट किया जाएगा, हमेशा प्रिंटर की तरफ। और ऐसा कभी नहीं होगा कि जी प्रिंटर से डाटा जो है वो किसको मिल रहा है, कंप्यूटर की तरफ। तो लिहाजा ये जो आपकी कम्युनिकेशन है जो कौन सी है, जो कि कंप्यूटर से आपकी प्रिंटर की तरफ है, ये आपकी क्या कहलाएगी, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहलाएगी, सिंप्लेक्स मोड कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें डाटा हमेशा कंप्यूटर से किस साइड पे मूव कर रहा है, आपका प्रिंटर साइड पे। इसी तरह अगर हम बात करें कीबोर्ड और आपका सिस्टम यूनिट के दरमियान, कहता है कीबोर्ड से डाटा कहां जा रहा होगा, आपके सिस्टम यूनिट में। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं कि सिस्टम यूनिट कीबोर्ड को डाटा भेजे, लिहाजा कीबोर्ड सिस्टम यूनिट के दरमियान भी जो कम्युनिकेशन हो रही होगी वो कौन सी कम्युनिकेशन होगी, वो सिंप्लेक्स मोड की कम्युनिकेशन होगी। यहां तक हमारा जो सा सिंप्लेक्स मोड कंप्लीट हो जाता है। इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सेकंड की, हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या कहता है डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट साइमल्टेनियस। अब साइमल्टेनियस का मतलब क्या है, कहते हैं एट द सेम टाइम। समझ आ रही है, एट द सेम टाइम। कहते हैं डाटा अब दोनों साइड पे ट्रांसमिट तो हो सकता है लेकिन उनका टाइम सेम नहीं होगा। कहता है अगर डाटा सेंड कर रहे हैं तो क्या होगा, सिर्फ एक कंप्यूटर सेंड कर सकता है, दूसरा क्या करेगा, रिसीव करेगा। फिर दूसरे टाइम के अंदर जो दूसरा कंप्यूटर है वो सेंड करेगा और पहला क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एक ब्रिज के हवाले से। वो ब्रिज कैसा है, कहता है उसके ऊपर एक वक्त में एक ही गाड़ी मूव कर सकती है, और वो दो डिफरेंट सिटीज को कहें या दो डिफरेंट जोन्स को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, और ट्रैफिक दोनों साइड पे चलनी है। अब होगा क्या, अब होगा यूं कि जब लेफ्ट से राइट आपका जो ट्रैफिक है मूव कर रही होगी तो जो राइट साइड वाली ट्रैफिक है वो बेसिकली क्या होगी, रुक जाएगी फॉर द टाइमिंग। वो क्या करेगी, सिर्फ ट्रैफिक को रिसीव कर रही होगी जो व्हीकल उस साइड पे आ रही होंगी, जो गाड़ियां उसकी साइड पे आ रही होंगी। और कहता है उसके बाद क्या होगा, जब इधर से ट्रैफिक स्टार्ट होगी, व्हीकल चलना स्टार्ट होंगी, तो इस साइड पे क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएगी। यानी कि एक वक्त पे या तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर सकते हैं या राइट से लेफ्ट की तरफ। ऐसा नहीं है कि दोनों साइड से जो सी ट्रैफिक को स्टार्ट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि कहता यह है कि जो हाफ डुप्लेक्स है उसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन चैनल एक होता है और आपकी कम्युनिकेशन दोनों डायरेक्शंस में होनी होती है। और अगर दोनों डाटा ट्रांसमिट कर दे तो कोलिजन का प्रॉब्लम आ सकता है, डाटा टकरा जाएगा, लॉस हो जाएगा। कहता है इसी वजह से क्या इसका मैकेनिज्म रखा गया कि एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे ही डाटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, दोनों सेंडर और रिसीवर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त पे या तो वो सेंडर का रोल प्ले कर रहे होंगे या फिर रिसीवर का। अब इसको जरा यहाँ पे देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो
पॉइंट है वो क्या कहता है, डिवाइस कैन ओनली सेंड और रिसीव डाटा एट वन टाइम। डिवाइस क्या कर सकती है, एक वक्त पे या तो डाटा सेंड कर सकती है या फिर डाटा को रिसीव कर सकती है। अब देखें यहां पर डायग्राम में कहता है, देखें जो हमारा फ्लो है वो दोनों डायरेक्शंस में है, लेकिन चैनल क्या है, एक ही है, यानी कि एक ही लिंक एस्टेब्लिश हुआ है। यही लिंक बेसिकली कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 पे डाटा सेंड करने के लिए यूज किया जाएगा, और यही लिंक आपका कंप्यूटर 2 से कंप्यूटर 1 पे डाटा ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा। और अगर सेम मीडियम है, एक ही चैनल है, एक ही वायर है, तो इसका मतलब है एक वक्त में कोई एक ही कंप्यूटर दूसरी डायरेक्शन में डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। अब वो चाहे कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 पे करे एक वक्त में, या कंप्यूटर 2 से कंप्यूटर 1 पे करे। इसका मतलब क्या है कि आपका जो कंप्यूटर 1 है वो बेसिकली क्या कर रहा होगा, वो एक वक्त में सेंडर का रोल प्ले कर रहा होगा जब वो डाटा सेंड कर रहा है, और दूसरे वक्त में अगर वो रिसीव कर रहा है तो वो कौन सा रोल प्ले कर रहा होगा, आपका रिसीवर। बात क्लियर। फिर इसकी एग्जांपल्स में आ जाएं। वॉकी टॉकीज, ये अक्सर जो वॉकी टॉकीज इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें हम अक्सर कम्युनिकेशन करते हैं, डिफरेंट खासकर सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह जो से होती हैं इस्तेमाल करी होती हैं, वो अपने बटन को प्रेस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद क्या कहते हैं, ओवर, या जो भी मैसेज कन्वे करना होता है उसके बाद अपनी बात कंप्लीट करने के बाद कह रहे होते हैं ओवर। इसका क्या मतलब है, मेरी बात कंप्लीट हो चुकी है, और उस टाइम में वो कुछ रिसीव नहीं कर सकेगा, वो सिर्फ क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है। और दूसरा क्या कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा। जब उसे ओवर का मैसेज मिलेगा और सेंडर जो है वो अपने बटन को जो है वॉकी टॉकी के रिलीज करेगा, तो दूसरा जो है उसका रिप्लाई कर सकेगा, यानी कि एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में डाटा ट्रांसमिट हो रहा होगा। इससे भी ज्यादा क्लोज एग्जांपल की बात करते हैं जो कि हम रियल लाइफ में करते हैं। इंटरनेट हम सर्फ करते हैं, वेब ब्राउजिंग आम करते हैं। हमने वेब ब्राउजर ओपन किया, हमने वेबसाइट का नेम टाइप करके एंटर किया, तो वेबसाइट का नेम कहां जाएगा, सर्वर पे, और उधर से डाटा हमें मिल जाएगा। फिर कोई लिंक मिला, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसका मतलब है एक वक्त में मैं इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा हूं और दूसरे वक्त में मुझे इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है, और दोनों सेम टाइम पर नहीं हो रही। जब तक मैं सेंड नहीं करता मुझे कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा। मैंने लिखा www.google.com और एंटर किया, इसका मतलब है गूगल की तरफ रिक्वेस्ट की, और उसके बाद जब रिक्वेस्ट उसे मिल गई तो मैं वेट कर रहा हूं। अब उसने क्या करना है, उस गूगल के पेज को मेरे कंप्यूटर तक सेंड कर देना। उस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, रिसीव। पहले मैंने क्या एज अ सेंडर रोल प्ले किया, अब क्या करूंगा, एज अ रिसीवर। फिर मैं कुछ टाइप करके सेंड करूंगा, फिर वो मुझे कुछ भेजेगा और मैं रिसीव करूंगा। और कहता है ये सीक्वेंस आपका इसी तरह ही चलता रहेगा। फिर इसके बाद थर्ड एग्जांपल देखें, एटीएम मशीन। बहुत से लोगों ने आप में से इस्तेमाल की है। आप एटीएम मशीन पे जाते हैं, क्या करते हैं, आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो भी है वो इंसर्ट करते हैं। जैसे इंसर्ट होता है एटीएम मशीन आपको मैसेज डिस्प्ले कर देती है, एंटर पिन। आप पिन एंटर करते हैं, फिर रिप्लाई आता है, फिर कोई कमांड देते हैं, फिर रिप्लाई आता है। यानी कि एक कमांड आपकी तरफ से जा रही है, एक वो आपको भेज, और दोनों सेम टाइम पे नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन दोनों साइड से। लिहाजा ये आपकी कौन सी कम्युनिकेशन, आपकी हाफ डुप्लेक्स है। दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन है, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं है। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई इशू तो नहीं है। आप देख लें यहां तक कि हम दो मोड्स को डिस्कस कर चुके हैं, एक सिंप्लेक्स और दूसरा हाफ डुप्लेक्स। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और रिमेनिंग जो पोर्शन है उसको डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फुल डुप्लेक्स मोड के हवाले से। कहते हैं फुल डुप्लेक्स जोन है वो क्या कहता है, डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का वर्ड हम लास्ट हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब है एट द सेम टाइम, यानी कि जो डाटा दोनों डायरेक्शंस में ट्रांसमिट किया जा रहा है वो सेम टाइम पे ट्रांसमिट किया जा सकता है। बात क्लियर हुई? यानी कि अगर आप डाटा सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, दोनों सेम टाइम पे किया जा सकता है। अगर हम आपस में बात करना चाहें तो क्या हम दोनों सेम टाइम पे सेंड और रिसीव कर सकते हैं? यस। लिहाजा जो हमारी कम्युनिकेशन है आपस की, ये भी क्या कहलाएगी, आपकी फुल डुप्लेक्स। या फिर हम टेलीफोन के जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या टेलीफोन पे ऐसा है कि एक वक्त में एक बोलेगा? नो, दोनों सेम टाइम पे बोल पड़े, कोई मसला नहीं। वो एक अलग बात है, समझ आए या ना आए,
लेकिन दोनों सेंड भी कर सकते हैं और दोनों रिसीव भी कर सकते हैं। तो कहता है ये जो कम्युनिकेशन है आपकी, इसमें क्या होता है, आपके दोनों डायरेक्शंस में सेम टाइम पे डाटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है, जरा अगर डायग्राम पे देखेंगे तो हमें समझ आएगी। कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 तक एक कनेक्शन है और कंप्यूटर 2 से कंप्यूटर 1 तक एक कनेक्शन है। नजर आ रहा है ना? अब जरा गौर करें, अगर मैं नीचे वाले कनेक्शन को हटा दूं, ये कौन सी कम्युनिकेशन होगी? सिंप्लेक्स। और अगर मैं ऊपर वाले को हाइड करके सिर्फ नीचे वाला कम्युनिकेशन चैनल रखूं एक डायरेक्शन, तो ये भी कौन सी है? आपकी सिंप्लेक्स ही है। समझ आ रही है बात? लेकिन अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया है तो ये कौन सी बन गई है? फुल डुप्लेक्स। इसका मतलब है कि जो फुल डुप्लेक्स है वो दो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड का कॉम्बिनेशन है। कैसे? कहता है जो दो सिंप्लेक्स चैनल हैं, याद रखिएगा, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं होंगे बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यानी कि अगर एक लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो दूसरा राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा होगा। और कहता है एक आपका सेंडिंग पर्पस के लिए होगा और दूसरा चैनल आपका रिसीविंग पर्पस के लिए होगा। इसीलिए अब हमारे जो देखते हैं कि रोड्स के ऊपर जो ट्रैफिक बिल्कुल रवानी से चल रही होती है, वो क्यों मोस्टली जीटी रोड्स और बड़े बड़े रोड्स पे चल रही होती है? क्योंकि उस पर पता है कि एक ही डायरेक्शन में आपका फ्लो चल रहा होगा। सेम यहां पर भी आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो दोनों डायरेक्शंस में हो रही है और हर डायरेक्शंस के लिए अलग अलग चैनल अवेलेबल है। बात क्लियर होगी? अब यहाँ पे उसकी एग्जांपल उसने कौन सी दी है? टेलीफोन नेटवर्क की दी है कि ये टेलीफोन नेटवर्क हो या हमारी जो लाइव कम्युनिकेशन हो रही होती है, इसकी बात करें, ये सारी की सारी कौन सी कम्युनिकेशन है? आपकी फुल डुप्लेक्स की कम्युनिकेशन। यहां तक बात क्लियर होगी? आज का जो लेक्चर है वो हमारा मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पे बेस कर रहा था, जिसके अंदर हमने बात की थी कि मोड्स क्या है? बेसिकली मेथड और वे है जिसके जरिए हम डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। हमने कहा 3 तरह के डिफरेंट मोड्स हैं आपके, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन करने के लिए 3 तरह के डिफरेंट मोड्स हैं। उसमें पहला आपका क्या था? सिंप्लेक्स। दूसरा कौन सा था आपका? हाफ डुप्लेक्स। तीसरा कौन सा था? फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में हमने क्या कहा? एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होगी। ठीक हो गया? एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, हमेशा यही कम्युनिकेशन चलती रहेगी, जिसकी हमने एग्जांपल्स में बात की टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस। और हमने इसके बाद बात की कि जो आपकी कम्युनिकेशन होती है कीबोर्ड से सिस्टम यूनिट तक की बात करें या आपके कंप्यूटर सिस्टम से प्रिंटर तक की बात करें, ये आपकी क्या है? सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में कहा कि दोनों डायरेक्शंस में कम्युनिकेशन हो सकती है लेकिन सेम टाइम पे नहीं होगी। इसके अंदर हमने एग्जांपल्स में देखा वॉकी टॉकीज है, एटीएम मशीन्स है, वेब ब्राउजिंग है। और लास्ट में हमने बात की फुल डुप्लेक्स मोड की कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो दोनों डायरेक्शंस में और सेम टाइम के ऊपर की जा रही है। तो लिहाजा ये जो कम्युनिकेशन आपकी होगी ये कौन सी होगी? आपकी फुल डुप्लेक्स होगी। और इसकी एग्जांपल में हमने टेलीफोन नेटवर्क को डिस्कस किया था कि जब हम किसी को कॉल कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप दोनों सेम टाइम पे डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।